आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विच आर ट्रू और फॉल्स। ये क्वेश्चन जो है ये फॉल्स है या ट्रू है। सबसे पहले बात, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर, अभी अभी बात की है, पैरेलल जाएंगे। भाई डायरेक्शन ही तो सेम नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन, इसकी इधर है तो इसकी इधर है, बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, यस दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर, पैरेलल है तो कोलिनियर भी होंगे। टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखिए, अब कोलिनियर की बात करते हैं तो डायरेक्शन सेम होती है बस, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते। मैग्नीट्यूड अगर उनका बात इक्वल हो जाती है तो हम सिर्फ क्या कहते हैं कि भाई वे इक्वल वेक्टर बन जाएंगे। वे कैसे वेक्टर बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। अब तो सिंपल काम आपका क्या हो गया कि नहीं, ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो वेक्टर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड रखते हैं तो क्या वे इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल फॉल्स है। इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए। अब डायरेक्शन अगर अलग हो गई, ये तो भाई ये भी 10 यूनिट्स का है और ये भी 10 यूनिट्स का है, तो ये आपकी डायरेक्शन तो सेम थी ना हुई। तो ये आपके कोलिनियर प्लस इक्वल मैग्नीट्यूड होगा तो आपका आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब देखो बेटा, इसमें तो अपने टाइप ऑफ वेक्टर समझे, इसमें हमने टाइप ऑफ वेक्टर्स आपके समझे हैं, उनकी कोलिनियरिटी समझी है कि भाई कोलिनियर कौन से, कोइनिशियल कौन से है। किसी वेक्टर का डायरेक्शन के अंदर अगर हम उल्टा कर देते हैं, टर्मिनेट पॉइंट को पहले लिख देते हैं, इनिशियल को चेंज कर देते हैं, तो नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। कौन सा वेक्टर है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, ये चीज हमने इसमें समझी है। इसके बाद अब आगे आपका क्या है, एक तो हम पढ़ेंगे भाई एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले जो एडिशन ऑफ ए वेक्टर है वो किस पे रन अप करता है, ट्रायंगल लॉ पे। किस पे रन करेगा, ट्रायंगल लॉ पे। अब ये ट्रायंगल लॉ किस तरह से आपका बनता है, देखिए ये है ए बी वेक्टर, ये है बी सी वेक्टर और ये है ए सी वेक्टर। ठीक है, अगर मैं ए सी वेक्टर निकालना चाहता हूं तो इट विल बी इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ठीक है, तो जर्नल में हम क्या कह सकते हैं, if we are having two vectors a vector and b vector, ठीक है, then पोजिशंस आर टू बी इनिशियल बनाई जा सकती है और इस ट्राइंगल रूल से उसको किया। देखिए बेटा, अब मेरे पास मान के चलिएगा सर, अब ये इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को इकट्ठा कैसे लाएंगे। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, हम जितने भी वेक्टर्स की बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, फ्री वेक्टर्स की बात करेंगे। जैसे मेरे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर मेरे पास ही है, तो मैं इसको ऐसे का ऐसे उठा के यहां रख लूंगा, इस एक वेक्टर को ऐसे का ऐसे उठा के यहां रख लूंगा। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, और इन दोनों का सम करना है तो ये कर दूंगा, ए सी वेक्टर हो गया, जिसमें सी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पे हो सकती है, सब्ट्रैक्शन में है तो इसको हमने नेगेटिव ले लिया, ए वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर को चेंज कर दिया, तो आपका सिंपल वही क्वांटिटी आ गई। देखिए ये अलग चीज थी, ये अलग थी, तो इनको हमने क्या किया, इस वेक्टर को मैंने यहाँ ले आया, उठा के यहाँ प्लेस कर दिया, क्योंकि फ्री वेक्टर है, फ्री वेक्टर तो इन दोनों का सम करना, तो ये हो गया। अब इनका सब्ट्रैक्शन करना तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है, ये हो गई, अपोजिट कर दी है, और ये इनका सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इसे मैं क्या कहूंगा, माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो इस रूल को कहा जाता है बाई एडिशन ऑफ वेक्टर विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगुलर लॉ। क्या कहा जाएगा, ट्रायंगुलर लॉ। ठीक है, इसके बाद ये यही डिस्क्राइब, अब इसे बोलेंगे हम पैरेललोग्राम लॉ। ये बोलेंगे हम पैरेललोग्राम लॉ। इसमें थोड़ा सा सिर्फ एक चीज समझाने की जरूरत आपको दी गई है, वो क्या है, जैसे आपका ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, तो ये क्या कहलाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी को मैं यहां लिख सकता हूं और यहां लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां से कंडीशन आपकी क्लियर हो रही है कि भाई ओ ए वेक्टर बी सी वेक्टर के इक्वल होगा,
ये वेक्टर इसके बराबर होगा, और जब हम इनके पोजीशन डायगोनल रूप में निकालते हैं तो वो उनका सम होती है। इसे बोला जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन। ये दो ही आपके एडिशन के हैं, ठीक है। अब थोड़ी प्रॉपर्टीज इनकी समझेंगे कि भाई एडिशन की प्रॉपर्टी क्या क्या कहती है। एडिशन की प्रॉपर्टी क्या क्या कहती है। फॉर टू वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। मतलब इधर उधर कर, देखिए मैंने ऊपर वाले में यही काम हुआ ना, हम किसी को किधर लिख सकते हैं, उससे उसके एडिशन पे फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बोला जाता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, कम्यूटेटिव अप्लाई होती है, जो अभी पैरेललोग्राम में दिखाई। अब यही चीज तीन वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। पहले मैंने ए और बी को ऐड कर लिया, उसके बाद मैं सी को ऐड कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। मल्टीप्लिक, अब यहाँ पे पहले जो हम बात करेंगे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई, मतलब किसी भी नंबर से, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दिया, पी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहां से उस क्वांटिटी पे जितना उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे उसी के ऊपर उसका फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो जब किसी भी नंबर से, जैसे ए वेक्टर है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसे मैं लिख सकता हूँ 2a वेक्टर, ठीक है। और यहां से एक चीज और है कि भाई अगर मैं इसको लैम्बडा से जैसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने ऐसे सेपरेट भी कर सकता हूँ। दैट इज ओनली फॉर स्केलर क्वांटिटी। स्केलर के लिए बात हो रही है, यहाँ पे किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो 5a वेक्टर दे दिया आपको, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मैं इसे ऐसे भी निकाल सकता हूँ। 5 का तो मैग्नीट्यूड 5 ही होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। 5a वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग किया जा सकता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल उसे ब्रैकेट में लिख के सभी से उसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अभी एक्चुअल वेक्टर के साथ कैसे डिस्टेंस है, कहाँ किससे कितना है, वो चीजें अभी हमारी सीखनी बाकी हैं। अभी तो सिर्फ ये मान के चलिएगा भाई कि आपका एक बात हो रही है। अब किसी वेक्टर के एडिटिव इनवर्स की बात करें, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स की हम बात करें, तो अगर किसी वेक्टर के, ठीक है, अंदर उसका नेगेटिव को ऐड कर दिया, एडिटिव इनवर्स होता क्या है, व्हेन वी आर एडिंग टू वेक्टर्स देन इट बिकम्स जीरो, देन अदर वेक्टर इज नोन एज इट्स एडिटिव इनवर्स। किसी वेक्टर में कोई वेक्टर जोड़ा जाए और उस जोड़ने वाले वेक्टर के जोड़ने के बाद वो क्वांटिटी जीरो बन जाए, वो क्वांटिटी जीरो बन जाए, तो उसे कहा जाता है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर भी है ऑलवेज कि अगर उसके नेगेटिव वेक्टर को उसके अंदर जोड़ दिया जाता है तो एक जीरो वेक्टर निकल के आता है, ठीक है। तो एक नल वेक्टर के तौर पे जो जिसे आप वन कहते हैं, तो लैम्बडा के साथ कोई भी आपकी है, तो वन बाई उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड किया जाए, तो क्वांटिटी विल बी ऑलवेज इक्वल टू वन। उसमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड करेंगे तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से एक चीज याद सुनिएगा आप ध्यान से, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब यहां से हम देखिए आई जे के कैप को थोड़ा सा कंपोनेंट के साथ करेंगे, ये थोड़ा सा समझने की अब बात की जरूरत है। सबसे पहले किसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसे जाना कहा जाता है ए कैप। ए कैप, ए के ऊपर ये कैप से लगा दी। हाउ टू फाइंड इट, किसी भी वेक्टर की को यूनिट वेक्टर बनाना है, मतलब एक ऐसा वेक्टर बनाना है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। सीधी सी बात बता रहा हूं, यूनिट वेक्टर पता था ना पहले सबने, टाइप ऑफ वेक्टर में बताया था जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। और किसी को भी ऐसा वेक्टर बनाना है, किसी को भी ऐसा वेक्टर बनाना, तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इट विल बिकम ए यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इट विल बिकम ए यूनिट वेक्टर। तो जैसे ए कैप हमने निकाला, इट विल बी ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गई बात। अब है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। देखिए
जैसे हमारे इन्होंने 3 पॉइंट ले लिए भाई, ए एक्स, ये एक्स किस पे जाएगा, एक्स एक्सिस पे जाएगा, ये वाई एक्सिस पे जाएगा, ये जेड एक्सिस पे जाएगा। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है, इसकी लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 0 का स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 1 यूनिट्स। ठीक है, तो 1 1 1, तो ये क्या कहलाए, ओ ए वैक्टर, ओ बी वैक्टर, ओ सी वैक्टर, ये सारे के सारे कैसे हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, बिकॉज इन सब का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है तो उसे बोला जाता है आई कैप, जे कैप, के कैप। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप और जेड की डायरेक्शन में के कैप। एक्स की डायरेक्शन में आई कैप, वाई की डायरेक्शन में जे कैप, क्योंकि देखिए बेटा यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए 1 है, वाई के लिए 1 है, जेड के लिए 1 है, तो आई कैप किसको है, दैट इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हुज मैग्नीट्यूड इज 1। रह जाएगी ये बात याद, आई कैप क्या है, ये एक कंपोनेंट वेक्टर का है विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। जे क्या है, जे की डायरेक्शन किस में है, वाई एक्सिस में है, हुज मैग्नीट्यूड इज 1। तो अगर मैं किसी इसमें रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे मुझे कैसे पता लगेगा ये आई को एक्स की दिखा रहा, तो मैं इसके साथ लगाऊंगा 5i, इट मींस इट्स क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, 1 से मल्टीप्लाई हो गया 5i कैप। अब ये पोजीशन एक पोजीशन वेक्टर 3j कैप प्लस 5k कैप, ये अलग अलग हो गई कि भाई इसमें एक्स एक्सिस में 5 यूनिट है, वाई एक्सिस में 3 यूनिट है, जेड एक्सिस में 5 यूनिट है। इसका पोजीशन वेक्टर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी का आपके 3 डायमेंशनल प्लेन में। ये 3 एक्स से 5 हो जाएगा, वाई से 3 हो जाएगा, जेड से फिर 5 हो जाएगा। ये कहलाएगा किसी पॉइंट को लोकेट करना। ठीक है, तो ये देखिए एक्स वाई जेड आ गया, यही चीज यहाँ नीचे बताई जा रही है, आई वाई जे, एक्स आई वाई जे जेड पे, एक्स पे कितना डिस्टेंस है, वाई पे कितना है, जेड पे कितना है, आई जे के एक नंबर के मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो इसे चीज जरूर याद रखेंगे, आई जे के हैं क्या। ठीक है, अब किसी का एडिशन क्या है, एक्स की वैल्यू एक्स में एडिशन होगी, जैसे मुझे वेक्टर्स को ऐड करना है, 3i प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, इसमें मुझे 2i कैप, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, तो क्या लिखूंगा 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप। ठीक है, ये चीज समझने के लिए आपने करना, दीज आर शोइंग द डिस्टेंस यूनिट वेक्टर्स हैं, ये आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की क्वांटिटी में। तो ये एक्स वाई जेड, अब किसी भी जर्नल वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को हमने क्या कहेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई कैप पूरा बोलेंगे तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स वाई जेड आर द वेक्टर कंपोनेंट्स। ठीक है, ये वेक्टर कंपोनेंट है इस आर वेक्टर के। ओके बेटा, इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। कोई बात नहीं, अगर किसी में जेड जीरो भी हो सकता है क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में लाई करता होगा, किसी में वाई जीरो हो सकता है, वो एक्स जेड प्लेन में लाई करता होगा, उस पोजीशन वेक्टर की लोकेशन अलग होगी। ठीक है, तो ये आपकी क्वांटिटी में, तो ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन लैम्बडा से मल्टीप्लाई, देखिए तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये चीजें आपको बताई गई हैं। ठीक है, ठीक है, अब जैसे कोई भी है, अगर इनके रेशियोज को लिख लिया जाता है तो ए आई, यहाँ पे रेशियोज को लिखा गया है, ये डायरेक्शन रेशियोज है, ए वन रेशियो निकाल के भाई उनके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करके जब उसको पुट किया जाता है तो आपका होता है एल आई प्लस एम जे प्लस जे, ये इनके डायरेक्शन कोसाइंस थे। ठीक है, ये चीजें हैं जो हम अब सेकंड, ये आपका और हो गया वेक्टर जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स,
इस तरह से इनको एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला किसी वेक्टर को किस तरह से डिवाइड करना है, ये और इसमें आ जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इसका एक्सटर्नल और इंटरनल भी आपका 11th में आ गया है, तो सेक्शन फॉर्मूला की डिस्क्रिप्शंस आपकी पूछी जाएगी। तो थोड़ा सा आपने क्या करना है, एक तो आपने 10.1 कंप्लीट करनी है, और 10.2 में मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी, मतलब इसका कंप्लीट इंट्रो मैंने दे दिया है। तो जैसे ये है आपका क्वेश्चन, बड़ी आसानी से हो जाएगा भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट 3 यूनिट्स। इसका 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, -7 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट किया, वैल्यू निकाली यूनिट्स, आपका मैग्नीट्यूड निकल गया, ठीक है। अब आपको कोई ऐसे वेक्टर देने हैं कि हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, आई प्लस 2j प्लस के कैप। दूसरा वेक्टर क्या दे सकता हूँ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अरे भाई स्केयर तो इनके एक्स आई वाई जे जेड के, मतलब क्या है, एक्स या वाई को जेड को इंटरचेंज कर सकता हूँ, सेम वैल्यू हो जाएगा। अब सेम डायरेक्शन देनी है, अब किसी भी नंबर को, एक चीज याद रखना, किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी डायरेक्शन सेम रहती है। जैसे इसी वेक्टर का बना देता हूं मैं, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 जा 4k कैप, मतलब इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो गई। एक्स, अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3। फाइंड द स्केलर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विद इनिशियल, थोड़ा सा इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट ये है, तो इस तरह से ये आपका रह गया कि भाई किसी इनिशियल से टर्मिनल पॉइंट से कैसे निकालेंगे। ये 2 1 है, ये -5 7 है, तो वही काम करेंगे, x के साथ है, y के साथ एक्स वाई प्लेन में कर रहा है, तो -5 -2i प्लस 7 -1j प्लस 0k छोड़ दीजिए, तो -7i प्लस 6j विल बी योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। सम निकालना, तीनों का सम करना है, i -i कैंसिल हो गया, 2j 6 8 हो गया, माइनस के प्लस के हुआ 4, माइनस का 4j कैप, के -6 माइनस का k कैप, बस आंसर। एडिशन करना था। फाइंड द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर करते थे तो हम क्या करते थे, ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ए कैप, सॉरी यूनिट वेक्टर के लिए ऊपर के कैप लगाया जाता था, डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस 2k कैप डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 1 5 6 √6, ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। तो अगले में 9th क्वेश्चन में इनको एडिशन करना है, तो सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ बेटा। इसके बाद अगले वाले को भी आप देख सकते हैं, इसको भी खत्म करेंगे कल, क्योंकि क्वेश्चंस काफी ज्यादा, इसलिए मैंने आपके लगभग 10 क्वेश्चंस तक आपके आसानी से हो जाएंगे। कोलिनियरिटी चेक करनी है, इसमें से लैम्बडा कॉमन ले लो, कोई भी स्केलर क्वांटिटी कॉमन ले लो, अगर वो क्वांटिटी के बाद दोनों इक्वल आ जाते हैं या फिर दोनों की रेशियो सेम आ जाती है, 2/4 3/6 4/8, तो रेशियो सेम है, तो मैं क्या कह दूंगा, ये कोलिनियर है। डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या था, एक्स बाई एक्स इसका मैग्नीट्यूड, वाई बाई कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा निकालने हैं। अगले में भी डायरेक्शन कोसाइन निकालने ए बी वेक्टर के साथ। ये ध्यान रखना, अभी ये चीज आपकी रह गई थी भाई, ये थोड़ा सा डिस्क्राइब नहीं किया था कि कोई 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं ए बी, ठीक है। तो सबसे पहले चीज है कौन, ये पता लगाना आपका कौन से कैसे पॉइंट है, ठीक है। तो ए टू बी दिया है, तो 1 2 -3 ए बी वेक्टर निकालेंगे हम, ठीक है। तो ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, -1 -2 1, अब ए बी वेक्टर निकालना है। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला x1 y1 z1 x2 y2 z2, यही होता था ना, x2 - x1 -2i -2 -4j कैप, 1 माइनस प्लस का 4 हो गया 4k कैप, दैट विल बी यूर ए बी वेक्टर। बस इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कुछ चीजें बची हुई हैं, थोड़ा सा इस एक्सरसाइज को देखेंगे और फिर हम नेक्स्ट
इससे आगे पहले पूछूंगा, यहाँ तक की प्रॉब्लम पूछूंगा, उसके बाद आगे भी शुरू कराऊंगा। ठीक है।